हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 11 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक की एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है? अ डाइट विच कंसिस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट, ऐसा खाना या भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन, विटामिन, मल्टी कार्बोहाइड्रेट्स, रफ एज, फैट्स, ये सब होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? राइट अमाउंट में होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्दी और फिट रखती है। यानी ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ना कोई कम हो ना ज़्यादा हो। अगर फैट ज़्यादा हो गए तो आप मोटे हो जाओगे, अगर विटामिन कम होंगे तो फिर क्या होगा? आपको रोगों से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। दैट मीन्स सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट अमाउंट में आपके खाने में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द मैनी पीपल आर नॉट गेट न्यूट्रिशियस फूड? हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, तो उसके क्या रीजंस हैं? हमने कुछ रीजंस लिखे हैं, देखते हैं क्या है रीजंस। सबसे फर्स्ट है पावर्टी। पावर्टी यानी गरीबी। सेकेंड पॉइंट है अ लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस की स्पेलिंग देख लीजिए, AWARENESS। अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल कंटेंट। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा न्यूट्रिशियस फूड होता है, कौन सा फूड हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। थर्ड है रिलीजियस बिलीफ, यानी कई धार्मिक मान्यताएं होती है जिसके कारण कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कुछ पर्टिकुलर फूड नहीं खाते हैं। फोर्थ है एक्सेसिव एंड अनसफिशिएंट मेथड ऑफ कुकिंग। या तो हम खाने को एक्सेसिव यानी ज़्यादा पका लेते हैं, या अनसाइंटिफिक मेथड, या हमें खाने को ढंग से पकाने का तरीका ही नहीं आता है। या तो हम ज़्यादा पका लेते हैं या कम पका लेते हैं और उसके कारण फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। एंड 5 डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव। भेदभाव किसमें? मैन और वुमन में। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में कि लड़कियों को न्यूट्रिशियस फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी ज़रूरत मेन को है, क्योंकि मेन जो है वो ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं। और इस तरह से लड़के और लड़कियों में जो है वो भेदभाव किया जाता है खाने के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हमारे यहाँ इंडिया में जो है न्यूट्रिशियस फूड जो है उसकी लोगों को कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज़? डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? Disease which are caused by the lack of sufficient amount of essential nutrients in our food are called deficiency disease. ऐसी डिजीज़ किसके कारण होती है? लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जब हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उन न्यूट्रिशंस की कमी के कारण जो बीमारियां हमें होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉजेज माल न्यूट्रिशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुपोषण, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? व्हेन चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 5 ईयर्स, यानी 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिन्हें इनफ अमाउंट में खाना नहीं मिलता है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलता है, तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। और जो माल नरिश्ड बच्चे होते हैं, MALNOURISHED, जो माल नरिश्ड बच्चे होते हैं वो हम हेल्दी कब रह सकते हैं? जब उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए मिले। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी है, पहला पूछा है माल न्यूट्रिशन क्या है और दूसरा पूछा हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन यानी क्या? जब 1 से 5 साल के बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है। हम उनसे कैसे बच सकते हैं? हम उनसे तभी बच सकते हैं जब उन बच्चों को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए मिले, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेमाइन। फेमाइन यानी अकाल क्या है? व्हेन पीपल हैव नो फूड फॉर लॉन्ग टाइम, जब लोगों को लंबे समय तक खाने के लिए नहीं मिलता है, एंड दे स्टार्ट डाइंग, और वो मरने लगते हैं। किसके कारण मरने लगते हैं? हंगर के कारण मरने लगते हैं। किसके कारण? हंगर यानी भूख के कारण मरने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं। यानी जब लोगों को लंबे समय तक खाने के लिए नहीं मिलता है और वो भूख के कारण मरने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेमाइन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज एनीमिया?
कौन से मिनरल की डिफिशियंसी यानी कमी के कारण एनीमिया होता है और हमें कौन से फूड खाने चाहिए जिससे एनीमिया ना हो, या एनीमिक पर्सन को कौन से फूड खाना चाहिए। लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया होता है, और जो एनीमिक पर्सन है उसे क्या खाना चाहिए, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, एप्पल, जाम, बनाना, दालें, जागरी यानी गुड़, एग, मीट, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए जिससे जो लोग हैं वो एनीमिया का शिकार नहीं होंगे, उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। एनीमिया यानी खून की कमी, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन कम हो जाता है हमारी बॉडी में। तो हमें कौन से फूड खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें प्रॉपर अमाउंट में जो है वो आयरन हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ विटामिन डी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब हमारी स्किन को क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। मैंने आपको जब वीडियो भेजा था इस लेसन का, तब मैंने आपको बताया था कि रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप जो है हमें लेना चाहिए। ये धूप जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और इससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो रोज़ कम से कम 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग की धूप में जो है वो बैठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ गॉइटर। गॉइटर यानी क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है गलगंड या घेंगा रोग। इसका कैसे क्या होता है ये, पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनके नेक यानी गले पे स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। दिस कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, और ये किसकी कमी के कारण होती है, आयोडीन नाम का जो मिनरल है उसकी कमी के कारण जो है ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, उसकी जगह मैंने ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स कौन कौन सी वो बताना है, यानी हम फूड को किन किन तरीक़ों से बचा के रख कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्टिंग यानी नमक डाल के प्रिजर्व करते हैं, स्वीटनिंग मीठा डाल के, फूड को बॉईल करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ड्राइंग यानी हम बहुत सारी चीज़ों को धूप में सिखाते हैं, मेकिंग पिकल्स एंड जैम्स, हम अचार बनाते हैं और जैम बनाते हैं, और कैनिंग यानी बहुत सारी चीज़ों को हम कैन यानी टिन के डिब्बों में भी प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये टोटल 6 जो है वो क्या है आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बुक के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करे हैं, अब मैं आपको बुक की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको लेसन नंबर 11 फूड एंड हेल्थ। अब ये देखिए हम इसकी बुक की एक्सरसाइज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहाँ है आपकी एक्सरसाइज, देयर इट इज़। ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ फूड, जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको पूरा खाना नहीं मिलता है, ट्रू। रिकेट्स इज़ अ डिफिशियंसी डिजीज़, रिकेट्स यानी जिसमें हड्डियाँ तिरछी हो जाती है पैरों की, उस वो डिफिशियंसी डिजीज़ है, ट्रू। विटामिन डी इज़ कॉल्ड द मूनलाइट विटामिन, नहीं, विटामिन डी को हम कौन सा बोलते हैं, मूनलाइट विटामिन नहीं है। देखिए ये बुक में लिखा हुआ है आपकी यहाँ पे, ये रहा, विटामिन डी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, मूनलाइट विटामिन नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये हमें धूप से मिलता है, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हमें, तो ये क्या होगा, फॉल्स। स्पिनिच इज़ गुड फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, अभी हमने पढ़ा है कि जिनको एनीमिया होता है उनको पालक खाना चाहिए, ट्रू। नेक्स्ट है बॉइलिंग कीप्स फूड फ्रेश फॉर अ लिटिल लॉन्गर, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ डिफिशियंसी डिजीज़, इसमें से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या है, डेंगू, डेंगू डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है। विच डिजीज़ इज़ कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, रिकेट्स। विच ऑफ दीज फूड इज़ रिच इन विटामिन सी, कौन सा फूड है जिसमें विटामिन सी खट्टापन होता है, वो है ऑरेंजेस, संतरा। नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए देखते हैं। फोर्थ, विच ऑफ दीज फूड इज कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग, सुखाकर हम कौन सी चीज़ को लंबे समय तक रख सकते हैं, वो है फिश। एंड विच ऑफ दीज इज़ अ फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड कौन सा है, कर्ड है, दही है, ठीक है। अब ये आपको क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, आपको ये कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है, आपको एज अ गिवन वर्ड जो है इसको कॉपी में लिखना है। ये क्रॉसवर्ड पजल जो आपको दिया हुआ है ये नहीं बनाना है, ठीक। फर्स्ट है दिस इज़ मेड ऑफ फर्मेंटेड राइस फ्लावर एंड उड़द दाल, फर्मेंट करते हैं, थोड़ी देर हम उसको जो है वो छोड़ देते हैं, धूप में रखते हैं। राइस फ्लावर यानी चावल का आटा और उड़द दाल को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, इडली, स्पेलिंग क्या है, IDLI। नेक्स्ट है इट इज़ एडेड टू फूड टू स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग बैड, हम क्या करते हैं, खाने को बचा के रखते हैं, कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, वो है सॉल्ट।
नेक्स्ट है दिस मशीन कीप्स फूड कूल। कौन सी ऐसी मशीन है जो फूड को जो है वो ठंडा रखती है? फ्रिज, FRIDGE। फिर नेक्स्ट है इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स विथ सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, मसाले डालते हैं और वेजिटेबल्स डालते हैं? पिकल, पिकल यानी अचार। पिकल की स्पेलिंग क्या है? PICKLE। नेक्स्ट है द प्रोसेस चेंजेस मिल्क इनटू कर्ड। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें दूध जो है वो दही में बदलता है? वो है फर्मेंटेशन। स्पेलिंग क्या है? FERMENTATION, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है अ डिजीज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। कौन सी डिफिशियंसी, कौन से मिनरल की डिफिशियंसी यानी आयोडीन की डिफिशियंसी से, कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, GOITRE। नेक्स्ट यू कैन ड्राई दिस इन सन एंड देन फ्राई इट सेवरल मंथ लेटर। कौन सी चीज़ है जिसको आप धूप में सुखा सकते हो और कई महीने तक उसे यूज़ कर सकते हो बाद में? वो है पापड़। स्पेलिंग क्या है? PAPAD। फिर नेक्स्ट है फर्मेंटेड फूड इज़ गुड फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़। कौन से फर्मेंटेड फूड कौन से लोगों को दिया जाता है जिन्हें डिजीज़ होती है? डायरिया, यानी जिन लोगों को दस्त लगते हैं, उल्टी दस्त होते हैं, डायरिया होता है, उन लोगों को जो है वो इडली या दही हम खिला सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। स्पेलिंग क्या है डायरिया की? DIARRHOEA। इट इज़ एन इंसेक्ट दैट ईट्स राइस एंड वीट। कौन सा इंसेक्ट है जो राइस और वीट को खाता है, गेहूँ को खाता है? वेविल, जिसे हम हिंदी में घुन बोलते हैं, WEEVIL, वेविल। ठीक है। अ डिजीज़ कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन योर डाइट। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी। स्पेलिंग क्या है? SCURVY। एंड लास्ट इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर एंड जर्म्स। क्या है जिसमें गैस होती है, वाटर वेपर होते हैं और जर्म्स होते हैं? वो है एयर। ठीक है। और ये सारे आंसर्स हमने यहाँ पे फिल करे हैं पूरे। ठीक है। तो आपको ये ग्रिड नहीं बनाना है, ये क्रॉसवर्ड पजल कॉपी में नहीं बनाना है, आपको सब इसको गिवन वर्ड के रूप में कॉपी में लिखना है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन कर दी लेसन नंबर 11 की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।